इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और आपको अब तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। हरीश रावत को आपने रैलियों में देखा होगा, आपने लोगों से बात करते हुए देखा होगा, लेकिन आज पहली बार आप इन्हें किचन में देख रहे हैं। हरीश जी के हाथों में ये संतरे हैं, माल्टे हैं? माल्टे हैं। तो क्या खास बन रहा है हरीश रावत जी आज? नहीं कुछ नहीं है, माल्टे आप लोगों को भी खिलाएंगे और लोगों को भी खिलाएंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड का बड़ा एक ऐसा फल है। हाँ। जो वहाँ की इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। जी, माल्टा उत्तराखंड में जैसे आपने संतरे देखे होंगे, आपने किन्नू देखे होंगे, उसकी थर्ड वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पसंद की जाती है। अब जब हरीश जी यहाँ चाकू से इसे काट रहे थे तो मैडम पीछे से बोल रही थी हाथ मत काट लेना अपना। तो कितना किचन में आते हैं वैसे? आते हैं देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। अच्छा, ऑब्जर्वेशन के लिए, नॉट टू डू एनीथिंग। अच्छा, करने के लिए नहीं, आज कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा चलिए, हमको दिखाने के लिए नहीं, कभी कभी तो कभी करते हैं। आलू छिलता हूँ मैं। अच्छा, कभी आलू नहीं है, नहीं तो करते। अच्छा, समय नहीं है ना। तो आप तो जब से हरीश जी से मिली होंगी तो तब से राजनीति में ही हैं। तो कभी ऐसा टाइम मिला है कि हरीश जी ने कहा कि चलो आज आप रुक जाओ, अब आज मैं बनाता हूँ, आज आपका रेस्ट डे? ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं भी खुद भी कम ही करती हूँ रसोई का काम। हाँ। ये बच्चे करते हैं। हाँ। तो कुछ ये जो हमारे बच्चे यहाँ हैं वो करते हैं, कुछ हमारे ही अपने बच्चे करते हैं। हाँ। मैं कम ही करती हूँ, 10% करीब करती हूँ। तो आपके 10% में से 1% हुआ कभी? हाँ, ये हो रहा है इस समय हो रहा है। 10 to 10% कह सकती हूँ मैं। 10 to 10% रावत जी कर रहे हैं। रावत जी, आपका हमने देखा है, पहाड़ी खाने को लेकर हमने आपका प्यार देखा है। सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको, अगर हम पहाड़ी खाने में बात करें? मुझको वो सब पसंद है वहाँ की इकोनॉमी में। हाँ। बड़ा भारी परिवर्तन ला सकता है। हाँ। एक मेरा जो फोकस है। हाँ। वो एक गेठी जो हाँ। है वो दोनों तरीके का होता है, कंद भी होता है और फल भी होता है। हाँ। तो उस पर है। हाँ। और उसकी सब्जी मैं दोनों तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। उसको उबाल करके सुबह नाश्ते में भी इस्तेमाल करता हूँ और उसकी सब्जी बना करके भी इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। तो गेठी है। हाँ। माल्टा है। हाँ। बल्कि अब के मुझको किसी ने सेव के चिप्स दिए हैं। अच्छा। तो मुझे कल से मैंने उनकी मार्केटिंग शुरू की है। अच्छा। ये है गेठी। ये गेठी है। अच्छा। हाँ, ये बहुत ही गुणकारी है। हाँ। ये स्वास्थ्य के लिए इसमें बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर है। हाँ। शरीर के तापमान को हाँ। ये बड़े नियंत्रित करने का काम करती है। इसको उबाल करके भी खाया जा सकता है, इसकी सब्जी बना के भी खाया जा सकता है। जो लोग हरीश रावत जी को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो जानते हैं इस बात को कि बहुत खाने को लेकर ये खाने हाँ। मैं चाहूँगा हाँ। कि आप सब लोग मेरे साथ जो है ये एप्पल चिप्स, ये मुझे पहली बार जो है हाँ। एप्पल चिप्स पहले मैंने देखे नहीं थे, किसी ने खिलाए नहीं मुझे। हाँ। लेकिन अब की किसी मित्र ने मुझे खिलाए और ये हमारी ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। देखिए तो आप भी खा करके देखिए। ये एप्पल चिप्स है। हाँ, कह तो रहे हैं। आप बताइए कैसे है? मैंने तो अभी मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट करके बताइए। हाँ। थोड़ी मिठास है इसमें, नमक के बजाय मिठास ज़्यादा है। मिठास ज़्यादा है क्योंकि एप्पल मीठा होता है तो नेचुरली ये भी मिठाई होगा। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, आपको तो पसंद आ रहे हैं ना? आपको पसंद आ। अच्छा, ये बताइए, ये मिठास की बात हो रही है यहाँ जब से, क्योंकि आपका तो बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है हरीश जी, कभी ये मिस किया आपने कि राजनीति के चक्कर में बहुत ज़्यादा घर को कभी उस हिसाब से टाइम नहीं दे पाया या ज़्यादा नहीं रह पाए घर पे? आप क्यों मेरे बच्चों के सामने ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? उनके जख्म पर आप नमक छिड़कने का काम क्यों कर रहे हैं? हाँ। मैं कभी घर के प्रति अपने कर्तव्य को हाँ। बल्कि शायद राजनेताओं में से मैं ही ऐसा हूँगा इस स्टेज पर जिसका कोई बच्चा जो है राजनीति के अंदर ठीक तरीके से भी स्टेब्लिश नहीं है। अच्छा, मुझे मैं परिवार पे तो आऊँगी। ये बताइए, जो माल्टा आप ये काट रहे हैं तो क्या आप भी इसे मतलब जिस तरीके से एक नमक
जो होता है। वही। हाँ। नमक के साथ खाने में इसका स्वाद जो है बहुत दूसरा होता है। अच्छा। और इसको मैं दूसरे तरीके से भी कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। एक बड़ा नींबू होता है, हाँ। ये पीले वाला, उस नींबू की सन्नी बना करके उसमें भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। हाँ, जैसा नमक, वो नमक है, अल्मोड़िया नमक है, अल्मोड़िया नमक है कुछ के बाद अब ये ये जो नमक है ये तो ज़रा सा इस्तेमाल करूँगा मैं, लेकिन क्योंकि मेरे लिए नमक बहुत डिज़ायरेबल नहीं है, मगर ये जो है फ्रेशनेस लाता है माल्टा। हाँ, और जब सर्दियों की खास तौर पर बात की जाए, जब भीनी भीनी धूप होती है, तो पहाड़ों में आप अक्सर देखेंगे कि घरों पर निकलते हैं लोग इस तरीके से माल्टा हो या जैसे उन्होंने बताया नींबू को सान कर बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पर ये बताइए, सबसे बड़ी बात ये है जैविक है पूरी तरीके से। अच्छा। इसमें किसी तरीके के रासायनिक खाद का उपयोग होता है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में होता है तो रासायनिक खाद के उपयोग का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। ठीक, तो ये नमक देके आप मुझे ये बताइए, आप कल क्योंकि नतीजों का दिन भी है, तो ये नमक किन के जख्मों पे कल लगने वाला है, क्या लग रहा है? देखिए, हम राजनीति के अंदर किसी के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए नहीं है। चलो मैं सेंटेंस रिफ्रेश कर देती हूँ। एप्पल चिप्स की मिठास किसको मिलेगी? किसी के जख्म, यदि जख्म पड़े होंगे क्योंकि जख्म भाजपा को ही लगने हैं, क्योंकि जनता को उन्होंने बड़ा सताया है 5 साल जो है, तो उस पर हम नमक नहीं छिड़केंगे। कुछ हो सकेगा तो कुछ मरहम लगा देंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं एप्पल की मिठास कांग्रेस जल्दी रिकवर हों और अगली बार एक लोकतांत्रिक विपक्ष के रूप में हमारे सामने रचनात्मक विपक्ष के रूप में काम करें। रचनात्मक विपक्ष के रूप में काम करें, यानी कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो सेब वाली जो मिठास, आप आगे से बढ़ते रहिए, तो ये जो मिठास है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को कल मिलेगी। ये मैंने आप लोगों के खाने के लिए किया है। जी बिल्कुल, जैसे ही ये खत्म हम करेंगे, क्योंकि खाते खाते तो बात नहीं कर पाएंगे। मैंने एक बहुत खास चीज़ आपके ड्राइंग रूम की तरफ देखी, मैं चाहूंगी कि आप अगर थोड़ी मदद कर देंगे कि आप हम उस तरफ चले। सर, मैं ये तब तक आपसे चलते चलते ये भी बात करना चाहूँगी। एक चीज़ और आपको मैं, जिसका मैं बहुत ज़्यादा जिसका मैं बहुत ज़्यादा, ये वही नींबू है जिनकी बात थोड़ी देर पहले अभी, ये येलो गोल्ड है। हाँ। उत्तराखंड का। हाँ। मैं इसकी भी मार्केटिंग करता हूँ। हाँ। ये ज़मीन के अंदर अरवी पैदा होती है। अरवी वैसे यहाँ अरवी कहते हैं, लेकिन पहाड़ों में इसको पिनालू कहते हैं। और इसको उबाल करके खाइए तो ये, मगर ये मेरी समझ से मेरी उम्र के लोगों के लिए परमिशेबल नहीं है, मगर मैं रोज़ वायलेट करता हूँ, भले ही एक आध गोली ज़्यादा खा लेता हूँ। अच्छा। जो है बचाने के लिए, मगर इसकी सब्ज़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, तो बताया इन्होंने पहाड़ी अरबी, पिनालू इसे पहाड़ में कहते हैं, और नींबू जो है ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि राजनीति के अलावा किसी और चीज़ में जिनमें हरीश जी को रुचि है, वो जाहिर तौर पर जो खेती से जुड़ी चीज़ें हैं, जो खाने से जुड़ी चीज़ें हैं, वो हैं। हरीश जी, आज आप कहीं ये बात कर रहे थे कि जो जिस तरीके से चुनाव के दौरान कई बड़ी नेताओं को कांग्रेस में टिकट नहीं मिली, थोड़ी नाराज़गी हो सकती है, तो किस तरीके से आप, कल का दिन कितना अहम है और उन लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, आपके ये हमारे लिए बड़ा शुभ लक्षण रहा कि जो लोग थोड़े बहुत नाराज़ थे भी, वो लोग भी साथ लग लिए और उन्होंने चुनौती को समझा। कांग्रेस जिन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि ये चुनाव कांग्रेस के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और लोगों ने इसको भी रियलाइज़ किया कि संवैधानिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए भी ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अपनी इन चुनौतियों को और इन जिम्मेदारियों को समझते हुए कांग्रेस के लोगों ने इस बार एकजुट होकर के चुनाव लड़ा। जी सर, ये भी यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चुनाव अभी, क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं और अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि लोगों को ईवीएम पर अभी से शक हो गया है, तो उत्तराखंड में क्या स्थिति है? देखिए, शक तो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे सामूहिक विश्वास का लोकतंत्र में जो इलेक्शन कमीशन है वो उसका कस्टोडियन है। उनको
यदि पोल प्रोसेस ही रिग्ड हो जाएगी, उसके अंदर ही टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से जनता के वास्तविक मैंडेट का अपहरण हो जाएगा, तो फिर कौन, यदि राम ही जो है सीता का अपहरण करेंगे तो फिर रावण से सीता को कौन बचाएगा? तो जो है, इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन है। मगर कुछ सवाल उठ रहे हैं और बहुत दिनों से ये सवाल उठ रहे हैं। अब ये सवाल जो आज की गवर्नमेंट है, जो अपने को सर्वशक्तिशाली गवर्नमेंट कहती है, ये उसके आचरण के कारण उठ रहे हैं, या जो है इलेक्शन कमीशन कहीं न कहीं है जा रही हैं जिन क्या है उसके कारण उठ रहे हैं। और भी उत्तराखंड के अंदर ही पर जो पार्टी को लेकर के और सर्विस बैलेट को लेकर के बहुत सारी आशंकाएं हैं। हमने समय समय पर हमने इलेक्शन कमीशन को लिख करके भेजी, मगर हम विश्वास करना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन पर। ये कहना चाहेंगे कि भाई लोकतंत्र की जो धरोहर जनता का विश्वास है वो आपके हवाले है, उसका ठीक तरीके से करना हो जाए। ठीक है सर, आप अब थोड़ा आगे हम बढ़ते रहते हैं, तो मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से इस बार कांग्रेस की तैयारियां भी समय से पहले दिख रही हैं। जैसे बीजेपी से हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय आगे हैं, यहाँ हम कांग्रेस से देख रहे हैं देवेंद्र यादव तो प्रभारी हैं, वो यहाँ पर हैं ही, और तैयारियां उस हिसाब से भी हो रखी हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो हमने पिछले कुछ इलेक्शंस में देखा है कि एमएलए को भर भर के एक रिजॉर्ट में ले जाते हैं, तो इस बार बसें राजस्थान या छत्तीसगढ़ कहीं जाएंगी क्या कांग्रेस एमएलए की? देखिए, इसकी जरूरत ही किसी को नहीं पड़ेगी। कल दोपहर 2 बजे तक ये साफ हो जाएगा और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। जो भाजपा के मंसूबे हैं वो 2 बजे तक पूरी तरीके से परास्त हो जाएंगे, और वो जो ये सोच रहे हैं कि हम कोचिंग करेंगे, हम फला खरीदेंगे, उनका जो प्लान बी सी आदि की जो बातें हैं वो सब बेमानी हो जाएंगी और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो है, बल्कि जो हमने नॉर्मल हमारी थिंकिंग है कि 11-12 तक हम जो है नई सीएलपी के गठन के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट से अनुरोध करें, शायद वो काम हम सोचेंगे। ठीक है, तो मैं इस रूम में सर आपको इसलिए लेकर आई क्योंकि मेरी नज़र ना घुसते ही एक ब्लैक एंड वाइट फोटो में नीचे पड़ी, और मैं जानना चाह रही थी क्योंकि जब हम आपको आज बिल्कुल उस तरीके से देख रहे हैं, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल तरीके से आप घर में कैसे रहते हैं और क्या है, तो ये फोटो आप देखिए, एक ब्लैक एंड वाइट फोटो है। ये इसकी क्या कहानी है मैं ज़रूर समझना चाहूँगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत फोटो है और बहुत पुरानी फोटो भी अपने आप लग रही है। ये 1949 का है। मैं ये हूँ। अच्छा। ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे मौजले चचा हैं, ये बड़े चचा हैं, ये सबसे कनिष्ठ छोटे वाले चचा हैं। ये मेरे इनके लड़के हैं जो हम लड़कों में सबसे बड़े थे। अच्छा। और ये इनके लड़के हैं। अच्छा। हाँ, तो ये है। कहाँ की है ये? समय तक हमारे चचा के लड़के नहीं हुए थे, हमारे घर में। घर की खींची हुई फोटो है। हाँ। मेरी 3 बहनें थी, और बल्कि 2 बहनें तो इनकी लड़कियां थी, एक बहन मुझसे बड़ी मेरी बहन थी, वो तो अब नहीं रही। मगर ये है, अब ये भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहे, अब मैं हूँ सब परिवार में, बच्चों में, ये पीढ़ी हमारी सब चली गई, तो उनकी फोटो है। तो ये बेहद खास। तो हमारा बड़ा कुनबा, ये 4 भाई थे, अब तो हम भगवान की कृपा से करीब 28-29 भाई है। 28-29 भाई है, और उसके लिए तो बड़ा, इससे भी बड़ा फ्रेम उसके लिए चाहिए होगा। रावत जी, अब आप बैठ जाइए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस बार चुनाव में आप तो हैं ही हैं, अनुपमा भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं, और अनुपमा हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से लड़ रही हैं, जहाँ पर आप खुद भी लड़े हुए हैं। तो ये बताइए कि कल जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो अनुपमा के लिए फादर का जो दिल है वो तेज धड़केगा या पार्टी को देखने वाले एक सीनियर लीडर का? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, और बाप का दिल ज़्यादा धड़क रहा है और बड़ी चिंता है मुझको। और ये मुझे मालूम है, मेरी बेटी ने बहुत अच्छी मेहनत की है, और हरिद्वार के लोग उनको मुझसे ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और वो जीत रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बाप के मन में तो दुखी है ही है, बड़ी चिंता है। हाँ। बल्कि इस चिंता ने अपने चुनाव की चिंता
गौण कर दी है। मगर पार्टी के चुनाव की जरूर मुझको चिंता है, क्योंकि मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन ही नहीं था, बल्कि पार्टी ने एक प्रकार से कह दिया था भाई ये चुनाव तुम्हारे अगुवाई में लड़ा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं चाहूँगा कि 2022 में कांग्रेस जीते और सत्ता में आए। 2022 यानी कि अब तो बस अब कल की ही बात है, कल ही नतीजे आने हैं। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपने जिस तरीके से ये हमने देखा है चुनाव के टाइम पे क्या होता है, बीजेपी से कांग्रेस में लोग जाते हैं, कांग्रेस से बीजेपी में लोग आते हैं। आप काफ़ी इससे नाराज़ भी थे, वो नाराज़गी भी आपने जाहिर की, बाद में वो मामला सेटल भी हो गया। पर आपको लगता है कि अब किसी तरीके के कड़े नियमों की ज़रूरत है इन चीज़ों पर एक तरीके से रोक लगने के लिए? बिल्कुल होना चाहिए, और लोग पार्टी छोड़े, दूसरी पार्टी में जाएं, लेकिन उसके साथ वो पद भी छोड़े। आप प्रिविलेज के साथ कि जिस पार्टी के नाम पर जीते, आप उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन जिस जो पद आपने पार्टी के सहारे प्राप्त किया है उसको भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। कहाँ का न्याय है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोगों के मत परिवर्तन होते हैं और उसके आज़ादी रहनी चाहिए, लेकिन उस आज़ादी में कई राइडर होनी चाहिए, ताकि ये दल बदल जो है लोगों के लिए एक राजनीतिक सगल न बन जाए। ठीक है, अब बिल्कुल मैं आखिरी पड़ाव में आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, आप इस तरफ थोड़ा आ जाइए। ये जानना चाहती हूँ कि अपने राजनीतिक करियर का आप हाईएस्ट पॉइंट क्या मानते हैं और लोवेस्ट पॉइंट क्या मानते हैं? हाईएस्ट पॉइंट तो वो था जब एक अनाम से गांव के लड़के की माँ से इंदिरा जी बात कर रही थी, और मेरी माँ पहाड़ी में बात कर रही थी, वो हिंदी में बात कर रही थी। माँ मेरी सिफारिश कर रही थी, इंदिरा जी कह रही थी मैं ख्याल रखूँगी। तो दो महिलाओं को जो संवाद था, और उस संवाद ने 1980 में मुझे मेंबर पार्लियामेंट बना दिया, और उस समय मैं 27 साल का था। तो वो मेरे लिए मेरी राजनीतिक जीवन का हाईएस्ट पॉइंट था। मैं उसको हमेशा याद करना चाहूँगा, क्योंकि वो दो माँ, एक माँ जिसने मुझे अपने कोख में जन्म दिया, एक माँ जिसने मुझको राजनीतिक कोख दी, तो मैं उन दोनों माँ को हमेशा स्मरण करता हूँ। और लोवेस्ट पॉइंट? जब मैं पार्टी को लीडरशिप के कॉन्फिडेंस के बावजूद, राहुल जी ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन मैं उनके कॉन्फिडेंस को बनाए नहीं रख सका और पार्टी को चुनाव नहीं जिता पाया। तो मुझे वो मेरी लाइफ का लोएस्ट पॉइंट था, क्योंकि मुझे अपने नेता से आंख मिलाने में संकोच हो रहा था, और राजनीतिक जीवन में मुझे पहली बार नेता के सामने खड़े होने में, चुनाव तो मैं बहुत बार जीता हारा, वो सब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एक नौजवान के विश्वास को मैं पूरा नहीं कर पाया, तो उसका मुझे कम रहा। ठीक है, आखिरी सवाल, जिस भी तरीके से रैलियां होंगी, बीजेपी की तरफ से जो रैलियां हुई, वहाँ पर ये बात बार बार कही गई कि पुष्कर सिंह धामी एक युवा चेहरा है, उत्तराखंड एक युवा राज्य है, युवा चेहरे की ज़रूरत है। आप किस तरीके से इसे देखते हैं? यदि ऐसा था तो 3-4 साल पहले लाते ना, और ये चमत्कार तुमने 1 से 4.25 साल राज्य का संचालन करवाया, उसको डंप कर दिया, कहा ये तो फिसड्डी है, कुछ नहीं कर पाया। फिर दूसरे को लाए, उसको ये मालूम नहीं पड़ पाया कब उसकी शादी हुई, कब विधवा हो गया, और तीसरे को कहा युवा ले आए। अरे जिसको आपने राज्य मंत्री बनाने लायक नहीं समझा, उसको राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया, और उसने भी ठीक किया। उन्होंने कहा भाई जितना समय मिला है इसका सदुपयोग करो, और वो खनन करने में लगा रहा, खूब रेता बजरी का काम किया, बल्कि लोगों ने कहना शुरू किया कि हमारे मुख्यमंत्री तो जो है खनन प्रेमी हैं, बल्कि लोग कहते थे कि यदि ये 2-3 साल पहले बन जाते तो हमारी खेती की मिट्टी को भी बेच डालते। तो ये जो स्थितियाँ आई हैं भाजपा की जो है, इसी से तो उत्तराखंड ने अपने को हर्ट फील किया, चोट पहुंची, आत्मस्वाभिमान पर उत्तराखंड के चोट पहुंची, क्योंकि उत्तराखंड को अपने जजमेंट पर बड़ा भरोसा था। उन्होंने 57 दिए, और भाजपा ने 5 साल उत्तराखंड को उपहास का पात्र बनाया, उपहास दिया। तो इसलिए उत्तराखंड ने इस बार भाजपा को दंडित किया है, और मेरा विश्वास उत्तराखंड के लोगों की दिल की इस भावना के चारों तरफ है कि हम जो है बहुत अच्छा बहुमत पाने जा रहे हैं, और कल देखिएगा आप दोपहर के बाद तस्वीर बिल्कुल बदली हुई होगी। ठीक,
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं जब सर की बात कर रही हूँ तो मैं इनके साथ वाले को भी ज़रूर आपको तस्वीरों में ज़रूर दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ये टीम है जो काम करती है। आप सामने हरीश रावत को देखते हैं, लेकिन पीछे एक पूरी टीम है जो लगातार उनके साथ साए की तरह चलती है। तो ज़रूरी है कि उनके एफर्ट्स को भी समझा जाए। परिवार से भी हमने आपकी बात कराई। ऐसे में अब जो पूर्व सीएम रहे हैं हरीश रावत जी, उनका पूरा विश्वास है कि कल जनता उनके चुन के बहुमत देगी और 2022 में जैसे इनका प्लान भी है 11-12 पे ये जाकर सरकार बनाने की प्रस्तुति कर देंगे। तो फिलहाल पूरा विश्वास उत्तराखंड की जनता पे कांग्रेस यहाँ जताती हुई दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गोसाई के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, देहरादून।